अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल रोज़ हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फेस एक्ने के बारे में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ अहम पॉइंट्स फेस एक्ने के बारे में। मसलन फेस एक्ने क्यों होती है, ये बढ़ती क्यों जाती है और चेहरे पर एक्ने मार्क्स कैसे आते हैं। किसी भी बीमारी का इलाज करने के लिए ज़रूरी है पहले इसकी जड़ तक पहुंचा जाए, इसलिए इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ मैं आपको कुछ टिप्स भी दूंगी जिनको फॉलो करते हुए आप फेस एक्ने को आसान और सिंपल वे में घर में ट्रीट कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि फेस एक्ने क्यों होती है। व्यूवर्स, हमारी स्किन में छोटे छोटे ओपन पोर्स होते हैं और इन ओपन पोर्स में धूल और मिट्टी जाती है और धूल और मिट्टी के साथ साथ मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरिया भी जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे चेहरे पर दाने बनना शुरू हो जाते हैं। फेस एक्ने ज़्यादातर टीनेजर्स को होती है। 40% टू 50% टीनेजर्स इस प्रॉब्लम से दो चार हैं। ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ फेस से रिलेटेड है। एक्ने उम्र के किसी भी हिस्से में आ सकती है, लेकिन टीनेजर इस प्रॉब्लम का ज़्यादा शिकार बनते हैं। जब एक पिंपल आता है तो हम इसको फोड़ देते हैं और जब फिर हम सुबह उठकर देखते हैं तो दो और मेहमान वेलकम करवाने के लिए दरवाजे पर खड़े होते हैं। इसलिए इन दानों को फोड़ा मत कीजिए, क्योंकि फोड़ने की वजह से दाने बढ़ते हैं और साथ साथ चेहरे पर जिद्दी किस्म के निशानात भी छोड़ जाते हैं। अगर आप फेस एक्ने पर मुख्तलिफ किस्म की क्रीमें लगाकर थक चुके हैं और ये जाने का नाम ही नहीं ले रही, तो फिर एक बार इन टिप्स को इस्तेमाल करते हुए एक्ने को घर पर ट्रीट करें। इंशाल्लाह आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। टिप नंबर 1, वॉश योर फेस। अपने चेहरे को दिन में 2 बार किसी अच्छे एक्ने फेस वॉश से धोएं। अपने चेहरे को दिन में 2 बार किसी अच्छे एक्ने फेस वॉश से धोएं। कोशिश करें कि आप एक हर्बल फेस वॉश इस्तेमाल करें, ज़्यादा केमिकल वाला फेस वॉश इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये फ़ायदा देने की बजाय उल्टा एक्ने को बढ़ाएगा। आपने एक बार सुबह उठकर मुंह धोना है और दूसरी बार रात को सोने से पहले। इसके अलावा आप जब भी बाहर से घर आएँ तो फेस वॉश ज़रूर करें। टिप नंबर 2, अपने चेहरे पर ऐसी कोई भी चीज़ ना लगाएं जिससे आपको स्किन पर जलन हो। इससे आपका चेहरा सुर्ख हो जाएगा और स्वेलिंग भी हो सकती है। इसके अलावा एक्ने के निशान पड़ने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। टिप नंबर 3, जब भी कोई रेमेडी या प्रोडक्ट इस्तेमाल करें सॉफ्ट हैंड्स का इस्तेमाल करें। यूज़ ओनली योर फिंगर टिप्स फॉर अप्लाइंग रेमेडी। टिप नंबर 4, जब भी चेहरे पर कोई रेमेडी या प्रोडक्ट लगाएं कभी भी हाथों से मसाज ना करें, क्योंकि इससे एक्ने का प्रॉब्लम ज़्यादा सीरियस हो सकता है। टिप नंबर 5, अगर आपकी स्कैल्प ऑयली है तो अपने बालों में रोज़ाना शैम्पू करें। टिप नंबर 6, नीम गर्म पानी से अपने चेहरे को धोएं। जैसा कि आजकल गर्मी है, इसलिए आप नॉर्मल वाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टिप नंबर 7, अपने हाथों को अपने चेहरे से दूर रखें। जब चेहरे पर एक्ने होती है तो चेहरे पर खारिश होती है और उलझन भी। ऐसे में सब्र से काम लें और दानों को मत छेड़ें। टिप नंबर 8, कभी ये क्रीम कभी वो प्रोडक्ट या मुख्तलिफ किस्म की रेमेडीज़ को इस्तेमाल करने की बजाय एक ही रेमेडी या प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें और एक्ने को कुदरती तौर पर हील होने का टाइम दें और इंतज़ार करें, क्योंकि अगर आप मुख्तलिफ किस्म की प्रोडक्ट्स या रेमेडीज़ को इस्तेमाल करेंगे इससे आपकी एक्ने तो जल्दी नहीं ख़त्म होगी, उल्टा आपकी स्किन डैमेज होगी। तो ये थी कोई टिप्स चेहरे की एक्ने को ख़त्म करने के लिए। उम्मीद करती हूँ आप इन टिप्स को ज़रूर इस्तेमाल करेंगे और इस्तेमाल करने के बाद इनके रिज़ल्ट से सेटिस्फाई भी होंगे और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करेंगे। इसी तरह के मज़ीद मालूमाती वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल रोज़ हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को विज़िट कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक और मालूमाती वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।